बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे ट्रिगर्स के हवाले से। ठीक है, ट्रिगर्स बेसिकली होते क्या हैं? आप टेबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हैं, टेबल की एंट्रीज के ऊपर, लाइक इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं। तो ट्रिगर्स हम यूज़ करते हैं उस रिकॉर्ड को ट्रैक बैक करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके टेबल पे डिलीट ऑपरेशन होता है, तो आप नहीं चाहते कि इस टेबल से कोई एंट्री डिलीट हो, तो आया ट्रिगर आप उसको रोक सकते हैं डिलीट होने से पहले। जब आप इंसर्ट करते हैं या डिलीट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो दो किस्म के टेबल जो हैं डीएमएल ट्रिगर्स के अंदर बनते हैं। एक को हम कहते हैं इंसर्टेड और एक को कहते हैं डिलीटेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अपनी डेटाबेस उठाते हैं। इस डेटाबेस में हमारे पास कोई भी एक टेबल है, लाइक कंट्री का। इस टेबल में अगर मैं यहाँ पे एक न्यू रो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए जो टेबल क्रिएट होगा वो सिर्फ इंसर्टेड के टेबल में वैल्यूज जाएंगे, डिलीटेड का टेबल जो है वो नल होगा। ठीक है, जो हम इस पे ऑपरेशन करेंगे इंसर्ट का, तो वो इंसर्टेड के टेबल के अंदर वैल्यूज, इंसर्टेड वैल्यू हमने कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ किसी भी रो को, फॉर एग्जांपल इस रो को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑपरेशन करता हूँ, तो ये वैल्यूज कैच होंगी डिलीटेड टेबल में। ठीक है, और इंसर्टेड का टेबल इस सूरत में नल होगा। ठीक है, अगर मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूँ, तो इस दौरान डिलीट भी अकर्ड होगा और इंसर्टेड भी अकर्ड होगा, दोनों फील्ड होंगे। अपडेट में बेसिकली होता क्या है कि पुरानी वैल्यू आपकी डिलीट होती है और न्यू वैल्यू उसकी जगह ले लेती है, इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम इनको किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आइटम का टेबल है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जब इसकी परचेज प्राइस या सेल प्राइस अपडेट हो, ठीक है, या सेल प्राइस अपडेट हो, तो हम क्या करें, इसका हम रिकॉर्ड रखें कि पुरानी पहले क्या थी और अब जो आपने इंसर्ट की, जो अपडेट की, वो क्या थी। लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम परचेज प्राइस पे रखते हैं, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ 24। ठीक है, तो इस केस में अब मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो क्या करेगा, 22 को डिलीट करेगा, वो डिलीटेड टेबल में जाएगी, ये तमाम की तमाम रो। ठीक है, और फिर ये न्यू रो जब इंसर्ट होगी तो ये इंसर्टेड टेबल में जाएगी। ठीक है, तो हम ये ट्रैक बैक कर सकें, हम इसकी हिस्ट्री बना सकें कि पहले इसकी वैल्यू क्या थी, 22 थी, और अब न्यू वैल्यू जो है वो क्या है, 24 है। तो ये काम हम ट्रिगर्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम ट्रिगर्स के थ्रू नहीं करते, अपनी फ्रंट एंड एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, एक दफ़ा आना पड़ता है, उसमें हम अपडेट करेंगे, अपडेट से पहले हम पुरानी वैल्यू उठाएंगे, उसको दूसरे टेबल में डालेंगे, फिर जब हम अपडेट होगा न्यू वैल्यू भी उठाएंगे, पुरानी वैल्यू भी उठाएंगे, और उसको दोबारा नए टेबल में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस सूरत में हमें क्या होगा, पहले इस टेबल में अपडेट करने के लिए पहले हम इस टेबल को क्यूरी करेंगे कि पुरानी वैल्यू क्या है, फिर जब हम अपडेट किया तो हमने दोबारा इसको अप्रोच की कि न्यू वैल्यू क्या है। ठीक है, थर्ड टाइम हम अप्रोच करेंगे न्यू टेबल, दूसरे टेबल के लिए जिसमें हमने ये वैल्यू इंसर्ट करा। ठीक है, तो हमने 3 दफ़ा हमें अप्रोच करना पड़ा डेटाबेस पर। तो ट्रिगर के केस में क्या होता है कि हम यहाँ पे सिंपल अपडेट की क्यूरी एग्जीक्यूट हो इस टेबल के ऊपर, तो वो एक न्यू टेबल हम बनाएंगे, हिस्ट्री का टेबल, जिसमें प्राइस हिस्ट्री जो है हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल मैं क्यूरी क्रिएट करता हूँ, न्यू क्यूरी, ट्रिगर्स। ठीक है, मैं डेटाबेस ले लेता हूँ, बैच ग्लो। ठीक है, हमारे पास इस टेबल के अंदर
इस वक्त कोई भी ट्रिगर अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो हम एक न्यू ट्रिगर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसे दूंगा क्रिएट ट्रिगर, ठीक है। क्या ट्रिगर बनाना चाह रहे हैं उसका आप नेम देंगे। मैं बनाना चाह रहा हूँ अपडेट का ट्रिगर है, ठीक है। किसके ऊपर, आइटम्स के ऊपर, ठीक है। ऑन टेबल का नेम आइटम्स एज, और जो भी काम होगा हम इसके अंदर देंगे इसको, ठीक है। जो भी काम होगा हम इस ट्रिगर के अंदर देंगे कि हमने ये काम इसके अंदर करना है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। टेबल में दे देता हूँ हिस्ट्री आईडी, ठीक है। मैंने कहा हिस्ट्री आईडी, मैं उसको कह देता हूँ बिगिंट है, ठीक है। उसके बाद मैं कह देता हूँ हमारे यहाँ पे जो कॉलम्स हैं उनमें से हम उठा लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट आईडी हमारी क्या है, बिगिंट है वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी बिगिन, ठीक है। उसके बाद हम कह देते हैं प्रीवियस परचेज प्राइस, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, न्यूमेरिक, तो मैं इसको कह देता हूँ न्यूमेरिक। वैसे इस वक्त नहीं, उसके बाद हम कह देते हैं न्यू परचेज प्राइस, ठीक है, न्यूमेरिक टू। उसके बाद हम कह देते हैं चेंज ऑन, प्राइस चेंज ऑन डेट टाइम, कि प्राइस कब चेंज हुई। हिस्ट्री आईडी को मैं कह देता हूँ कि ये हमारी प्राइमरी की है, और इसमें ऑटो इंक्रीमेंट हम दे देते हैं कि ये हमारी क्या है, ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटीज पे लगेगी। यही टेबल हम क्यूरी के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, जो हम पहले काम कर चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी, प्रीवियस प्राइस आईडी, परचेज है, परचेजेस ऑन। इस टेबल को हम सेव कर देते हैं। टेबल का मैं नेम देता हूँ आइटम प्राइस हिस्ट्री, ठीक है जी। ये हो गया आइटम प्राइस हिस्ट्री। ट्रिगर्स क्रिएट करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे भी कर सकते हैं राइट क्लिक न्यू ट्रिगर, सेम वही चीज़ है, क्रिएट ट्रिगर, आगे ट्रिगर का नेम ऑन, ठीक है, फॉर दिस दिस दिस। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे कहा क्रिएट ट्रिगर, अपडेट के लिए यू, इनसाइड के लिए आई, एंड डी के लिए डिलीट। 3 किस्म के डीएमएल ट्रिगर होते हैं। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं आफ्टर एंड फॉर, दोनों सेम है, ठीक है। तो मैं यूज़ करता हूँ फॉर, किस काम के लिए हम कर रहे हैं जी, अपडेट के लिए, और अपडेट मैंने से कहा क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नेम ऑन, जिस टेबल पे आप ट्रिगर बना रहे हैं वो टेबल, फॉर या आफ्टर, किस पर्पज़ के लिए। अगर आप 2 काम करना चाहते हैं, आप कहते हैं जी अपडेट एंड डिलीट पे हो, आप कर सकते हैं, आप कहते हैं जी इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट पे हो, ठीक है। 2 के लिए, 3 के लिए इकट्ठा आप बनाना चाहते हैं तब भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ बनाने जा रहे हैं इस वक्त अपडेट के लिए। यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि ये क्या करे, जब हमारी एक प्राइस अपडेट हो, एक आइटम की, कौन सी, परचेज प्राइस अपडेट हो या आइटम अपडेट हो, तो ये पूरे टेबल के ऊपर लगेगा जब भी टेबल अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कहते हैं कि ये क्या करे, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में इंसर्ट करे, जो हमारा आइटम प्राइस हिस्ट्री है, आइटम प्राइस हिस्ट्री, इसमें इंसर्ट करे। कौन कौन से कॉलम्स हैं, आप यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर दें। मैं यहाँ से कॉलम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले आता हूँ, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, जिन कॉलम के अंदर ये इंसर्ट कर दें, ठीक है। हिस्ट्री आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। प्रोडक्ट आईडी, प्रीवियस प्राइस, न्यू परचेज प्राइस एंड प्राइस चेंज, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर आप सेल का भी रखना चाहते हैं तो प्रीवियस सेल प्राइस एंड न्यू सेल प्राइस,
ठीक है, इंसर्ट कर दो इसके अंदर। अब यहाँ पे सिंपल वे है इंसर्ट करने का कि आप वैल्यूज़ दें और उसको लिख दें। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ देने के बजाय मैं इसे कहता हूँ आप क्या करो, सेलेक्ट, ठीक है, स्टैटिक फ्रॉम, कौन से टेबल से, आइटम्स के टेबल से, आइटम्स के टेबल से। और इसको मैं कहता हूँ इनर जॉइन किसके साथ, इंसर्टेड, ठीक है, जो इंसर्टेड टेबल है आई, ठीक है, क्योंकि क्या होता है वैल्यू इंसर्ट भी होती है और डिलीट भी होती है। इंसर्टेड ऑन आई डॉट, आई की कौन सी वैल्यू होगी, क्योंकि आई में देखें वो पूरा टेबल आ गया आपका, जो आपका आइटम का टेबल है वो पूरा टेबल इंसर्टेड के साथ आ गया, ठीक है। आई डॉट आई डी इक्वल टू किस चीज़ के साथ, आइटम्स डॉट आई डी, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने कहा इनर जॉइन डिलीटेड डी ऑन डी डॉट आई डी इक्वल टू आइटम्स डॉट आई डी, ठीक है। तो मैंने 3 टेबल के ज्वाइंस किए, मैंने इसे कहा कि इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दो। अब प्रोडक्ट आईडी में से कहता हूँ आइटम्स डॉट आईडी, उसकी प्रोडक्ट आईडी, प्रीवियस प्राइस, प्रीवियस प्राइस कौन सी है जो डिलीट हुई है, ठीक है, तो डी डॉट परचेज प्राइस। न्यू प्राइस कौन सी है जो इंसर्ट हुई है, आई डॉट परचेज प्राइस। उसके बाद है प्राइस चेंज ऑन, कब चेंज हुई, मैं इसे कहता हूँ गेट डेट का एक फंक्शन है जो हमें करंट डेट टाइम सिस्टम के लिख के देता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैंने कॉलम रखे उसी कॉलम की बेस पे मैंने इसे कहा आइटम्स, ठीक है, आइटम्स डॉट आई डी, तो ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। सेम उसी तरह से अगर यहाँ पे मैं दे दूँ वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे आगे हम मैनुअल वैल्यूज दे दें, कॉमा दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट करो वैल्यूज़ यहाँ से और इंसर्ट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू जाएगी, आइटम्स डॉट आई डी, यहाँ पे जाएगी डिलीटेड टेबल की परचेज प्राइस, यहाँ पे जाएगी इंसर्टेड टेबल की परचेज प्राइस, ठीक है, जो न्यू प्राइस होगी, और प्राइस चेंज ऑन यहाँ पे, ठीक है। इसकी डेटा टाइप और इसकी डेटा टाइप मस्ट बी सेम, इसकी डेटा टाइप और इसकी डेटा टाइप सेम। अब हमारा टेबल अपडेट हो रहा है आइटम्स का, और ये इफेक्ट कर रहा है कहाँ पे, हिस्ट्री के टेबल पर, मतलब अपडेट ये वाला टेबल हो रहा है और इंसर्शन दूसरे टेबल में जाके हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जिस टेबल के लिए आप ट्रिगर लिख रहे हो उसी टेबल के लिए इंसर्ट अपडेट हो, उससे आप वैल्यू गेट कर सकते हो। वो ट्रिगर्स आपको बता सकता है कि कहीं आपकी ये वैल्यू ज़ाया तो नहीं हो रही। अगर हम ये ट्रिगर ना लगाएं, ट्रैक बैक ना करें, हम मैनुअली इसको करें, तो उसके लिए हमें, अगर हम फ्रंट एंड से करते हैं तो हमें 3 दफ़ा या 3 से ज़्यादा दफ़ा डेटाबेस को ओपन एंड क्लोज एंड पिंग करना पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा, ठीक है, उस तक हमें पहुंचना पड़ेगा। अगर हम ट्रिगर से करते हैं तो हम सिर्फ आइटम के टेबल में आए, हमने अपडेट किया एंड हम चले गए, ठीक है, और हमने ये ट्रैकिंग नहीं लगाई हुई, तो फिर हमारी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, वी कांट गेट, हम उसे नहीं जान सकते कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी, ठीक है। तो उसको ट्रैक बैक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और उठा के प्राइस हिस्ट्री में डाल देंगे, ठीक हो गया। सिंपल हमने ट्रिगर बनाया, मैंने उसको एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम आते हैं अपने आइटम के टेबल में और ट्रिगर को राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिगर बन गया न्यू आइटम्स का, ठीक है, जो अपडेट होने पे फायर्ड होगा। इसके साथ आपको साइन मिल रहा होगा फायर का, ठीक है, एक इवेंट का साइन, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं अपने आइटम के टेबल को, मैं कहता हूँ एडिट अंडर रोज, तो यहाँ पे हमारी आईडी है 2, ठीक है। इसकी मैं प्राइस को अपडेट करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ जी इसकी प्राइस थोड़ी कम हो गई है, 18 हो गई है, ठीक है। अगर हमारे ट्रिगर में कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पे हमें एरर आ जाता, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड अपडेट हुआ, ट्रिगर फायर्ड हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्राइस हिस्ट्री के टेबल में, इसको हम एडिट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, तो देखें इसकी हिस्ट्री आईडी 1 होगी, प्रोडक्ट आईडी क्या थी, 2 थी, प्रीवियस प्राइस 24 थी, हमने न्यू प्राइस दी 18 आ गई, और ये उसकी चेंज ऑन जो भी सिस्टम की डेट थी वो इसमें है, ठीक हो गया, ओके। हम किसी दूसरी प्राइस की, इसकी प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मैं इसे कहता हूँ ये 0.5 इंक्रीज हो गई है, ठीक है,
और ये 10 रुपीज़ या 9.5 रुपीज़ कम होगी, ठीक है। तो हमने इसको चेंज किया, फिर हमने कहा नहीं यार ये 19.25 हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। देखें प्रोडक्ट आईडी 2 इतनी थी, इतनी होगी, प्रोडक्ट आईडी 4 इतनी इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट आईडी 5 ये होगी, प्रोडक्ट आईडी 2 ये होगी, ठीक हो गया। और डेट वही आएगी जिस टाइम, डेट जो भी गेट डेट आपकी होगी विद टाइम के साथ, ठीक है। 7:54, 55, 55:40, 55:33, 55:51, ठीक है। तो अब आपका अपडेट हो रहा है आइटम का टेबल और वैल्यूज इंसर्ट हो रही हैं हिस्ट्री के टेबल के लिए, ठीक है। ये हमारा एक काम हो गया। ये दूसरा इसकी एग्जांपल ये हो सकती है, इसको सेव कर लेता हूँ क्यूरी को। दूसरी एग्जांपल इसकी ये हो सकती है, आप कहते हैं कि हमारा कोई एक ऐसा टेबल जिसके अंदर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट का टेबल है वेब के लिए, ठीक है। आपने वेब पेज का डिज़ाइन ऐसा रखा हुआ है कि आपके वेब पे फ्रंट पे जो आप न्यू प्रोडक्ट इंसर्ट कर रहे हैं उसमें से 4 प्रोडक्ट्स जो न्यूली इंसर्टेड होंगी वो आनी चाहिए, ठीक है। कैटेगरी वाइज, कैटेगरी 1 की प्रोडक्ट है, एक कैटेगरी 2 की प्रोडक्ट है, एक कैटेगरी 3 की प्रोडक्ट है, कैटेगरी 4 की प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इनमें से एक आनी चाहिए। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो हम इंसर्टेड के ऊपर आएंगे। जब भी इंसर्ट होगी एक न्यू और उसमें यूज़र वैल्यू देगा, हम फॉर एग्जांपल एक इसमें चेक रख देते हैं, आइटम के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या चीज़ रख देते हैं, जो आइटम है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम एक चेक बॉक्स दे देते हैं कि इज़ न्यू, ठीक है, वो न्यू है। या इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि आपके पास एक टेबल है जिसमें एक फील्ड ऐसी है कि वो खुद ही चेक हो सकती है, वो एक ही टाइम पे एक ही वैल्यू चेक हो सकती है, बाकी सारी अनचेक होगी, ठीक हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब आपका इंसर्ट का काम होता है तो इंसर्ट के केस में आप क्या करते हो, जितना भी रिकॉर्ड्स है बाकी आप ये चेक करते हो कि इज़ न्यू ट्रू है कि फॉल्स है। इज़ न्यू अगर ट्रू है, ठीक है, तो बाकी तमाम का तमाम टेबल आप अपडेट कर दो इज़ न्यू फॉल्स है। मैं एक न्यू वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू अब मेन पेज पे आनी चाहिए। हो सकता है उससे पहले कोई और वैल्यू सिलेक्टेड थी मेन पेज के लिए, आपने फ्रंट एंड से उसको ट्रू करके भेज दिया, वो बैक एंड पे आए, जब वो इंसर्ट हो तो इंसर्ट का ट्रिगर ट्रैक आउट करे कि यार अब ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मेन पेज पे आनी है, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और है जो ट्रू है उसको वो फॉल्स करे, ठीक है। तो आप अपडेट की क्यूरी चलाएंगे, अपडेट इक्वल टू फॉल्स, तमाम की तमाम फॉल्स होगी, जो न्यूली इंसर्टेड है उसको ट्रू, ठीक हो गया। तो इस तरह के काम आप यहाँ पे कर सकते हैं इंसर्ट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल कंट्री है, हम कहते हैं कंट्री जो है वो डिलीट नहीं हो सकता, ठीक है, कंट्री जो है वो डिलीट नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम एक ट्रिगर लिख लेते हैं, मैं इसे कहता हूँ क्रिएट ट्रिगर डिलीट कंट्री और टेबल का नेम कंट्री फॉर instead of delete as and go,
एक होता है फॉर डिलीट और एक होता है इंस्टेंट ऑफ डिलीट। फॉर डिलीट जो है वो डिलीट होने के बाद, ठीक है, या आफ्टर डिलीट या फॉर, आफ्टर एंड फॉर इज इक्वल। जिस तरह हमने यहाँ पे बनाया फॉर अपडेट, तो इसको हम करेंगे आफ्टर अपडेट, बोथ आर सेम, ठीक है। फॉर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट बोथ आर सेम थिंग। तो मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ इंस्टेंट ऑफ डिलीट, डिलीट से पहले, ठीक है। जब यूज़र डिलीट करे तो डिलीट से पहले जो इवेंट रेज होगा वो ये होगा, ठीक है। इंस्टेंट और डिलीट के ऊपर हम ये कहते हैं जब यूज़र कंट्री डिलीट करना चाहे, ठीक है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, डिक्लेयर @ काउंट एंड सेट @count इक्वल टू @row count, ठीक है। मैं रो काउंट की वैल्यू उसको दूँ। मैं इसे कहता हूँ इफ @count इक्वल टू 0, अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ, देन रिटर्न, जंप आउट, रिटर्न करो, बाहर चले जाओ। फॉर एग्जांपल यूजर ने डिलीट क्लिक किया, पॉपअप आया, उसने यस नहीं किया, नो कर दिया, कोई भी रो इफेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो रो काउंट जो है वो जो रो इफेक्ट होती हैं उसको ये फंक्शन डील करता है, नंबर ऑफ रोज कितने इफेक्ट है। अगर रो काउंट 0 है तो मैंने उसे कहा आप रिटर्न कर दो, कुछ भी ना करो, यहाँ से चले जाओ बाहर, ठीक हो गया। नेक्स्ट केस, अगर रिटर्न नहीं होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिगिन एंड, इसके अंदर मैं इसे कहता हूँ रेज एरर। मैं इसे कहा रेज एरर, एरर रेज करो। क्या एरर रेज करो, ये एक फंक्शन है रेज एरर का, ठीक है। इसको हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे, एरर रेज हो country cannot be deleted, please make it deactive, ठीक है। कंट्री डिलीट नहीं हो सकता, हाँ ठीक है, कंट्री डिलीट नहीं हो सकता, आप उसको डीएक्टिव करना। यही भी कर सकते हैं कि जब वो कंट्री डिलीट करे तो इंस्टेड ऑफ डिलीट के बजाय आप मैसेज ना दें, आप क्या करें, उस वैल्यू को उठाएं और डीएक्टिव ट्रू कर दें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ एरर रेज करो, डीएक्टिव आप कर दें, कामा उसकी हमने सेवेरिटी इसकी देगी 10 और इसकी स्टेट हमने दे दी एक्टिव, ठीक है, स्टेट एक्टिव है। ये काम हमने कर दिया कि ये एरर को रेज कर दे। उसके बाद जब भी आपको इंसर्ट, अपडेट या डिलीट परफॉर्म करते हैं तो एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं बिगिन ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का एक स्टार्ट होता है, ठीक है। जब वो कंप्लीट हो जाती है तो ट्रांजैक्शन कमिट हो जाती है, चेंजेस जो हैं वो अप्लाइड हो जाती हैं, ठीक है। अगर बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ट्रांजैक्शन क्या होती है, रोल बैक हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि जब यूज़र ने डिलीट परफॉर्म किया तो डिलीट होने से पहले हमने ये इवेंट फायर करवाया, अब हम उसको डिलीट नहीं होने दे रहे, तो मीन्स कि ट्रांजैक्शन जो है वो मिड में है, अभी ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई। या तो ट्रांजैक्शन रोल बैक होती है तो क्लोज होती है, या कमिट होती है तो क्लोज होती है, ठीक है। अभी ट्रांजैक्शन का स्टार्ट हो गया कि यूज़र ने डिलीट करने की कोशिश की, अब डिलीट होना है या नहीं होना वो यहाँ पे हमने बताना। अगर हम उसको रोल बैक नहीं करते, मैसेज तो आएगा लेकिन डिलीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिलीट होने के बाद वो जाके कमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ इफ @tran काउंट, ठीक है, ट्रांजैक्शन काउंट ग्रेटर देन 0। अगर ट्रांजैक्शन काउंट ग्रेटर देन 0 है तो आप क्या कर दो, रोल बैक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को क्या कर दो, रोल बैक कर दो, ठीक हो गया। ये हमने बना लिया कंट्री के ऊपर। क्या हो, इंस्टेंट ऑफ डिलीट, डिलीट से पहले मैंने एक वेरिएबल लिया काउंट का, मैंने चेक किया रो काउंट, अगर रो काउंट जो है वो इक्वल टू 0 है, मीन्स कोई भी रो इफेक्ट नहीं हुई, देन यहीं से रिटर्न कर दो, कोई मैसेज देने की जरूरत नहीं। अगर कोई रो इफेक्ट होती है तो देन रेज एरर,
एरर के अंदर आपने टेक्स्ट स्ट्रिंग दे देनी है जो आपने यूज़र को डिस्प्ले करवानी है, प्लस उसकी सेवेरिटी एंड, ठीक है। हमने कहा ये टॉप और एक्टिव होगा। उसके बाद मैंने कहा ट्रांजैक्शन को चेक करो, ट्रांजैक्शन काउंट जो है कि कितनी ट्रांजैक्शन अगर 0 से ज़्यादा है मीन्स कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है इस वक्त ऐसी है जो चल रही है, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन काउंट ग्रेटर देन 0 देन इसको रोल बैक कर दो, ठीक है, कि ये इफेक्ट ना हो। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड एग्जीक्यूट, ठीक हो गया। कंट्री पे हम आते हैं, ट्रिगर्स को मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमारे पास ट्रिगर बन गया डिलीट कर, ठीक हो गया। ओके, अब हम कंट्री में आते हैं, एडिट रो करते हैं। मैं से कहता हूँ KSA आई वांट टू डिलीट इट, ठीक है। मैंने से कहा यस, ठीक है, ये आ गया। कंट्री कैन नॉट बी डिलीटेड, प्लीज मेक इट डीएक्टिव, ठीक है। Correct the error, attempt to delete row again and press escape to cancel the changes and whatever जो भी हमने ओके किया, दोबारा हमने एग्जीक्यूट किया तो KSA डिलीट नहीं हुआ। अगर हम रोल बैक नहीं करते इस ट्रांजैक्शन को तो KSA डिलीट हो जाता, ठीक है। तो अब आपको फ्रंट एंड से ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र डिलीट कर सकता है कि नहीं हो सकता, तो डिलीट कर रहा है, डिलीट की क्यूरी भेज दो, नो इशू, कर दो। आप बैक एंड पे टेबल्स के ऊपर जिस टेबल पर रिक्वायर्ड है कि वैल्यू डिलीट नहीं हो सकती, नेसेसरी वैल्यू, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ हैं, आपका एक एम्प्लॉय हायर हो गया, अब उसका रिकॉर्ड कोई आता है वो एप्लीकेशन से जाके उसको उड़ा देता है, ठीक है, एम्प्लॉय तो क्या, तो इस केस में हम रोकते हैं कि एम्प्लॉय डिलीट ना हो, ठीक है। फिर इसी तरह एम्प्लॉयज़ की ऑडिट हिस्ट्री होती है, जिस तरह हमने प्राइस को ट्रैक किया कि प्राइस जब अपडेट हो तो ओल्ड प्राइस न्यू प्राइस बिकम सेव इनटू द न्यू टेबल, ठीक है, एक न्यू टेबल में इंसर्ट हो जाए और वहाँ से हम हिस्ट्री की हायरार्की चेक कर सकें। सेम इसी तरह से जब हम एम्प्लॉय के ऑडिट ट्रायल क्रिएट करते हैं, ऑडिट बनाते हैं, ऑडिट टेबल, तो वो सेम एज इट इज़ कॉपी होगा आपके एम्प्लॉय का। अगर मैं आइटम का ऑडिट बनाना चाहूँ, ठीक है, तो मैं जो इसका ऑडिट टेबल बनाऊंगा उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, प्लस न्यू चीज़ एक्स्ट्रा आ जाएगी, मॉडिफाइड बाय एंड मॉडिफाइड ऑन, या मॉडिफाइड ऑन कब मॉडिफाइड हुई, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो यहाँ से चीज़ डिलीट होगी उसको हम वहाँ पे डालेंगे, d.d. एंड डिलीटेड टेबल से सिलेक्ट स्टाइरेक्ट फ्रॉम डिलीटेड टेबल इंसर्ट इनटू दिस टेबल, और आप मॉडिफाइड ऑन या डिलीट ऑन का जो आप एक कॉलम उसमें एक्स्ट्रा बनाएंगे और एक उसकी अपनी आईडी होगी, आइडेंटिटी जो एक्स्ट्रा बनेगी, ठीक है। तो उसमें आइडेंटिटी को देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट आपने उसमें रखना होगा, ठीक है, या यूनिक आइडेंटिफायर आप उसमें रख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका लास्ट होगा उसमें आप गेट डेट डाल दें कि ये आइटम कब डिलीट हुआ था, ठीक है, कि पुरानी वैल्यूज़ को आपने लेना हो, ठीक है। यूज़र ये कहे मैंने तो डिलीट नहीं किया, ठीक है, देन यू कैन ट्रैक कि डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक हो गया। ओके, ये काम तो हो गया हमारा यहाँ पर कि हमने यहाँ पे भी डिलीट का रोक दिया। सेम इसी तरह से एम्प्लॉय की बात हो रही थी, तो एम्प्लॉय में भी आप तमाम का तमाम रिकॉर्ड उठा के उसका एक न्यू ऑडिट के टेबल में कि हमारे पास इतने इतने एम्प्लॉयज़ आए, ये हमने फाइड कर दिए, तो आप एक साइड पर रखते थे जो जो डिलीट हुए। फिर पुराना अगर कोई डिलीट हो गया और उसका रिकॉर्ड चाहिए तो आप उसके ऑडिट टेबल से उसको मूव करवा सकते हैं, ठीक हो गया। ये बेसिकली होता है काम हमारे ट्रिगर्स का। फ्रंट एंड से हम आते हैं एक दफ़ा और बाकी टेबल के ऊपर जो भी ऑपरेशंस हैं कि उसके इंसर्ट के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, उसके डिलीट के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, उसके अपडेट के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, इनको हम कहते हैं DML ट्रिगर्स, ठीक है। तो वो हम ट्रिगर्स के अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, कहाँ पे क्या होना है। अगर इसमें वैल्यूज़ इंसर्ट होनी है तो उसको हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत है ट्रैक करने की, डिलीट हो रही हैं कहाँ कहाँ ज़रूरत है, अपडेट हो रही हैं कहाँ कहाँ ज़रूरत है, तो वो आप उसको ट्रैक बैक कर सकते हैं। आप अपना लॉग बनाना चाहें तो आप लॉग बैकएंड से बना सकते हैं, आपको फ्रंट एंड पे जाने की जरूरत नहीं, ठीक हो गया। तो इसलिए बेसिकली हम ट्रिगर्स को इस्तेमाल करते हैं, और ट्रिगर्स ऐसे नहीं इस्तेमाल करने जो नेस्टेड लूप में घूमते रहें, ठीक है। ट्रिगर्स को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करें। यहाँ से एक इंसर्ट पे भेज रहा है, वो इस टेबल को इंसर्ट पे भेज रहा है, ये उसको इंसर्ट पे भेज रहा है, तो दोनों टेबल्स आपस में लड़ाई नहीं करते, ठीक है। तो नेस्टेड ट्रिगर्स जो है वो 32 टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं, फिर उसके बाद जो सीक्वल है उसको ड्रॉप कर दे, ठीक है, 32 टाइम्स इसकी लिमिट है, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली काम होता है ट्रिगर्स का। इसमें कोई क्वेश्चन जो ना समझ आए
एक आप यूज़ करते हैं आफ्टर एंड फॉर, जो होने के बाद, ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ होते वक्त या उससे पहले, ठीक है, आप उसको रोक सकें, ठीक है। तो ये DML ट्रिगर्स हैं जिनकी हम बात करें, इनमें हम ये काम कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, समझ आ गई चीज़? मैंने कोशिश की है कि इस लेवल से समझाऊं कि कोई टेंशन ना हो, ठीक है। सिंपल से इसकी क्यूरी है वो आप अपने माइंड में बिठा लें। इसी तरह अल्टर करना है तो आप अल्टर कर सकते हैं, अल्टर ट्रिगर। फॉर एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा, अल्टर ट्रिगर दिस और जो भी आप उसमें बनाना चाहते हैं वो, ठीक है। कोई इसमें इतनी लंबी साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। इसका सिंटैक्स देख लें, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन टेबल नेम फॉर इंसर्ट कामा अपडेट कामा डिलीट। अगर तीनों आप इकट्ठे लगाना चाहते हैं तो यू कैन इंसर्ट डिलीट को लगाना चाहते हैं, इंसर्ट अपडेट को लगाना चाहते हैं, डिलीट अपडेट को लगाना चाहते हैं, नो मैटर यू कैन, ठीक है। तो आप कर सकते हैं। इंसर्ट के केस में इंसर्टेड का टेबल जो क्रिएट होता है लाइक दिस, वो फुल होगा, ये एम्प्टी होगा। अगर आप इन दोनों का आपस में ज्वाइन रखना चाहते हैं तो वो अपडेट के टेबल में आएगा, ठीक है। अपडेट क्या करता है, पहले डिलीट करता है, तो डिलीटेड का टेबल आपका फील्ड होगा, फिर इंसर्ट करेगा तो इंसर्ट का टेबल आपका फील्ड होगा। तो मीन्स आपके दोनों टेबल्स में वैल्यू अवेलेबल, ठीक है। इंसर्ट के सिनेरियो में डिलीटेड का टेबल नल होगा, उसमें वैल्यू नहीं जाएगी, एंड डिलीट के सिनेरियो में इंसर्टेड का टेबल नल होगा, उसमें वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक हो गया। बेसिकली हम लोगों का कंसेप्ट जो होता है, अपडेट होगी वैल्यू चेंज होगी। तो अपडेट ऐसे नहीं होती, पहले वो पुरानी वैल्यू डिलीट होती है, उसके ऊपर नई वैल्यू प्लेस होती है, वो अपनी जगह लेती है, ठीक है। तो सिनेरियो एक्चुअल ये होता है कि जैसे हम कहते हैं कि क्लिक हुआ, तो बेसिकली क्लिक क्या होता है, माउस डाउन एंड माउस अप, देन इट्स बिकम अ क्लिक, कि वो बटन प्रेस्ड हुआ एंड अप हुआ, रिलीज हुआ, तो तब वो क्लिक जो है कंप्लीट परफॉर्म होता है। सेम इसी तरह से जब अपडेट होता है तो पहले डिलीट करता है देन इंसर्ट करता है, ठीक है। क्लियर होगी यहाँ तक चीज़? कोई इसमें ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो? Yes. क्लोज कर दूँ उसको, सेव कर दें नेक्स्ट।